हेलो बच्चों, तो अब प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है e की घात 2x माइनस 1 बटे में e की घात 2x प्लस 1 का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो इसका मान क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए चार विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में log e की घात 2x प्लस 1 प्लस c, बी विकल्प में log 1 प्लस e की घात माइनस 2x प्लस c, सी विकल्प में log e की घात x माइनस e की घात माइनस x प्लस c, डी विकल्प में log e की घात x प्लस e की घात माइनस x प्लस c। तो दिए गए चारों विकल्प में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, इस प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे यदि e की घात x का हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो ये हमें प्राप्त होता है बच्चों e की घात x के बराबर ही। साथ ही बच्चों यदि हम यहाँ पर 1/x को x के सापेक्ष समाकलन करें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा log mod x प्लस c के। यहाँ पर c क्या है, तो समाकलन अचर। तो दिए गए प्रश्न में बच्चों देखो हमें समाकलन दिया गया है i बराबर समाकलन e की घात 2x माइनस 1 बटे में e की घात 2x प्लस 1 dx। अब बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों देखो e की घात 2x है तो बच्चों यहाँ से e की घात x गुना e की घात x लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं यदि x की घात m गुना x की घात n हो तो यहाँ पर बच्चों देखो आधार समान है अर्थात x है, तो इसकी जो घात होगी वो जुड़ जाएगी अर्थात x की घात m प्लस n हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर e की घात 2x को हम लोगों ने लिखा e की घात x गुना e की घात x। माइनस का बच्चों यहाँ पर 1 है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, देखो e की घात x बटे में e की घात x, तो दोनों ही कट जाएगा तो हमें 1 प्राप्त होगा, तो इसे हम इस प्रकार लिखा। अब बटे में बच्चों देखो पुनः हम क्या करेंगे, तो e की घात 2x को लिखेंगे e की घात x गुना e की घात x के रूप में, प्लस का यहाँ पर e की घात x बटे e की घात x हो जाएगा 1 के स्थान पर गुनी dx। अब बच्चों देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, तो बच्चों अंश से हम e की घात x उभयनिष्ठ लेते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो e की घात x माइनस यहाँ से देखो e की घात x बाहर निकाला तो 1 बटे e की घात x हमें प्राप्त हुआ। बटे में बच्चों देखो यहाँ से e की घात x उभयनिष्ठ निकाला तो e की घात x प्लस 1 बटे e की घात x हमें प्राप्त हुआ गुनी dx। तो बच्चों देखो यहाँ पर e की घात x से e की घात x कट जाएगा, तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो गया देखो समाकलन e की घात x माइनस बच्चों देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो e की घात माइनस x बटे में यहाँ पर e की घात x प्लस e की घात माइनस x dx। अब बच्चों यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में बच्चों देखो हम मान लेंगे e की घात x प्लस e की घात माइनस x को t। तो देखो यहाँ से हमने मान लिया e की घात x प्लस e की घात माइनस x बराबर t। अब बच्चों देखो दोनों और हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ से e की घात x का x के सापेक्ष में अवकलन, फिर यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा e की घात माइनस x का अवकलन बराबर यहाँ पर dt बटे dx। तो बच्चों देखो e की घात x का अवकलन हमें e की घात x ही प्राप्त होगा। यहाँ पर बच्चों देखो e की घात माइनस x है तो इसका अवकलन यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो e की घात माइनस x हमें प्राप्त हो गया, ये बराबर प्राप्त हो गया बच्चों dt बटे dx के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं e की घात x माइनस e की घात माइनस x गुनी dx बराबर dt। अब बच्चों देखो हम i बराबर हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, तो देखो यहाँ से हम मान रख देंगे e की घात x माइनस e की घात माइनस x dx के स्थान पर dt, और बटे में क्या आ जाएगा, तो बच्चों इसे हम लोगों ने क्या मान रखा है e की घात x प्लस e की घात माइनस x को t मान रखा है, तो यहाँ पर t आ गया। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमने मुख्य अवधारणा में देखा है इसका अवकलन क्या होगा, तो इसका अवकलन हो जाएगा बच्चों log mod t और प्लस का c यहाँ पर समाकलन अचर, तो यहाँ से log mod बच्चों देखो यहाँ पर t के स्थान पर हम लोगों ने क्या मान रखा है, तो यहाँ से देखो e की घात x प्लस e की घात माइनस x, तो इसे हम रख लेंगे यहाँ पे e की घात x प्लस e की घात माइनस x
और यहाँ पर प्लस का सी। तो यही हमें प्राप्त हो गया क्या बच्चों, तो ये हमें प्राप्त हो गया आई का मान। अब हम विकल्प की ओर चलेंगे, कौन सा विकल्प सही है। तो देखो यहाँ पर ई की घात एक्स प्लस ई की घात माइनस एक्स, देखो लॉग के कोष्टक में है और प्लस का सी है, अर्थात विकल्प डी यहाँ पर हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करती हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।